हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मानसी उतरी। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 जो कि हमारी है दलित मूवमेंट से जुड़ी हुई। सो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए जो कि थे कि कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उन्हें मैं सबसे पहले लेकर आऊँ। सो अब हम वही करेंगे सबसे पहले। ओके, और एक क्वेश्चन भी आया था जिसको हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। सो वीडियो से जुड़े रहना एंड तक। चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो जब हम बात करते हैं दलित मूवमेंट की तो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हमारे इंडिया में। जैसे कि बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आया है वो बीएसपी का रहा है, जो कि हम आगे समझेंगे और इस पर क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा आ सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं हु आर दलित, दलित कौन थे एंड व्हाट इज़ देयर कंडीशन इन द सोसाइटी। इनकी जो कंडीशन है सोसाइटी में क्या है। सबसे पहले जो ये टर्म है दलित वो एक मराठी वर्ड है, ये आपको जान लेना है। इसका जो मतलब होता है ग्राउंड या ब्रोकन टू पीसेस, यानी कि टूटे हुए पीसेस। एंड इट वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय द दलित पैंथर्स इन महाराष्ट्र बाय विच दे मेंट द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। तो ये बेसिकली किसके थ्रू पॉपुलराइज की गई थी? दलित पैंथर्स के थ्रू। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और इसका क्या मतलब है? शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन होती है। ठीक है, काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए गए कि इनकी जो इस डेफिनेशन को और ब्रॉड किया जाए। ठीक है, ओके। जब भी हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम की या हिंदू वर्ण सिस्टम की, तो जो दलित थे इनको बेसिकली बाहर रखा गया था वर्ण सिस्टम से। ठीक है, किस किस को अंदर रखा गया था? ब्राह्मण, राजपूत, इन सबको ही ज़्यादातर प्योर माना जाता था। और जो अवर्णाज होते हैं या अति शूद्राज होते हैं, यानी जो दलित होते हैं, उन्हें हमेशा बाहर रखा जाता था। उन्हें बिल्कुल भी प्योर नहीं माना जाता था और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ की जाती थी। कई तरीके की जो कंजर्वेटिव माइंडसेट होते हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। किसके साथ? दलित के साथ। ओके, सो बेसिकली जो दलित की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र। सो बेसिकली अगर हम बात करें जो दलित होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ लोअर कास्ट कैटेगरी की यहाँ बात नहीं हो रही है, बेसिकली उन्हें लोअर क्लास कैटेगरी का भी माना जाता है। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इतना उन्हें लो माना जाता है। हर तरीके से उन्हें दबाने की कोशिश की गई है, उनके राइट्स को दबाने की कोशिश की गई है, उनके साथ हमेशा बुरा जो बिहेव किया जाता है। मेनली वो कौन कौन होते हैं? पुअर पीजेंट्स होते हैं, शेयर क्रॉपर्स होते हैं और एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं। कहाँ पे? इन द रूरल इकोनॉमी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की। क्या क्या चीज़ें उस वक्त हुई थी, यानी कि जो आज़ादी से पहले का समय जो था। ठीक है, जो आज़ादी का जो सबसे पहले समय था जब अंबेडकर जी ने अपना इनिशिएट किया था इस चीज़ को दलित के इंटरेस्ट के लिए। सो सबसे पहले उन्होंने जब शुरू किया 1920s में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब दलित के इंटरेस्ट के लिए लड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले भी काफ़ी अटेम्प्ट्स किए गए थे अलग अलग रिफॉर्मर्स के थ्रू कि दलित की कंडीशन है वो ठीक की जा सके। इंडियन स्टेट्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल फूले ने शुरू किया था महाराष्ट्र में। ठीक है, तो काफ़ी तरीके की कोशिशें जो है उस वक्त की गई। ठीक है, जब हम बेसिकली बात करें फूले और अंबेडकर की, सो उनका क्या मानना था, क्या विश्वास था कि जो कास्ट सिस्टम है वो बर्बाद कर रहा है किसको? सोसाइटी को। अनटचेबिलिटी की जब बात हो रही, सबसे ज़्यादा अनटचेबिलिटी फैलाया जाता है जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, उनमें कास्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा देखा जाता है और जो दलित होते हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इसके बाद 1942 में उन्होंने क्या फॉर्म किया? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जिसका जो एक शॉर्ट फॉर्म में बता दें तो AISCF। इससे पहले भी कई इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सामने आई, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है जिसका क्या नाम है? इंडियन लेबर पार्टी, ILP। ओके, नाउ अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की। सही, जब हम बात करते हैं AISCF की तो बेसिकली क्या माना जा रहा था कि ये इसके थ्रू बहुत सी चीज़ें जो है सुधारी जा सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रही और इसने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया क्योंकि इसे हार का सामना करना पड़ा था। इलेक्शंस की अगर हम बात करें 1946 में पहली बार हार हुई, उसके बाद 1951 में फिर से हार हो गई। ठीक है, जब अंबेडकर जी की डेथ हुई थी 1956 में तो AISCF जो है वो उसे डिसॉल्व कर दिया गया था, यानी कि भंग कर दिया गया था। और इसके बाद RPI यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन किया गया कब? 1957 में। ठीक है, चलिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत ही ब्रीफ मैंने चीज़ों को भी बता दिया है। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो हमारा रहने वाला है द बहुजन समाज पार्टी एंड दी दलित्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम BSP के बारे में जान लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था और किसके थ्रू हुआ था? ये हुआ था 1984 में कांशीराम के थ्रू। इनका नाम आपको याद रखना है। सो एक न्यू बिगिनिंग मानी जाती है ये दलित मोबिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं। सो जब हम बात करते हैं BSP के बारे में तो ये सक्सीड रही कहाँ पर? पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा इसने
सक्सेस पाई, किस तरीके से, जहाँ पर अंबेडकर और उनके जो सपोर्टर्स थे वो फेल रहे अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। ये लगा लो आप 50 से ज़्यादा साल उन्होंने कोशिश की, फिर भी वो अपने ऑब्जेक्टिव को पाने में फेल रहे। लेकिन जैसे ही बीएसपी आती है उन्होंने अपना जो एक पकड़ बना ली, कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने पार्टी बनाई और जीत भी हासिल करी। धीरे धीरे उनकी जो पार्टी है वो बढ़ने लगी और उत्तर प्रदेश में भी एक बार वो बहुत अच्छे वोटों से वो जीते, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जब बीएसपी का फॉर्मेशन किया जा रहा था तो एक इन्होंने डिसीजन लिया कि दलित शोषित संघर्ष समाज समिति, इस चीज़ को उन्होंने बनाया। DS4 के नाम से बेसिकली जाना जाता है, जो कि 1981 में इन्होंने किया, ठीक है। बेसिकली इसमें इन्होंने क्या चीज़ करी, सो द DSP इन फैक्ट सर्व्ड एज द ऑर्गेनाइजेशन बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द BSP एंड टुक अप। तो इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा था, पॉलिटिकल इश्यूज़ को देखा जा रहा था, उन पर काम करने की बातें वहाँ पे रखी जा रही थी, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, इसे इतना तो डीप नहीं लिखना होगा क्योंकि एक कंपैरेटिव क्वेश्चन आ सकता है जो कि बहुत ही ब्रीफ देना होगा, क्योंकि 10 मार्क्स से ज़्यादा तो डेफिनेटली यहाँ से नहीं आएगा। बेसिकली बीएसपी के थ्रू क्या किया जा रहा था, जो SC STs OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ थे उनके राइट्स के लिए फ़ाइट की जा रही थी। उनके राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे थे, जो कि कई तरीके से कामयाब भी रही, ठीक है, और कई तरीके से फेल भी रही। बट अगर हम आज की डेट की बात करें, अगर बीएसपी की यहाँ पे बात करें, तो ये पार्टी आज की डेट में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और आज इसकी कोई आइडेंटिटी कुछ खास नहीं दिखती। अगर हम आज की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ओके। अब हम देखते हैं आइडियोलॉजी को। देखो, जब हम बात करते हैं किसी की भी आइडियोलॉजी को, यानी विचारधारा को, जब कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी में जाती है, कोई पार्टी का फॉर्मेशन करती है, तो एक आइडियोलॉजी को लेकर चलती है। मान लीजिए कोई ऐसी आइडियोलॉजी, एक रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी होगी किसी की, कि सिर्फ रिवॉल्यूशन करना है, यहाँ पे सिर्फ लड़ाई करनी है हमें। एक होता है कि चलो भाई पीसफुल काम करेंगे, राइट, SC STs के लिए काम करेंगे। कई लोग होते हैं कि हम जनरल कैटेगरी के लिए काम करेंगे। कई लोग सोचते हैं SC STs के लिए कुछ काम किया जाए। रिलीजियस तरीके से भी कई तरीके की पार्टी को देखा जाता है, राइट। जब हम बात करते हैं बीएसपी के आइडियोलॉजी को, तो उन्होंने कई सारे एफर्ट्स करे स्टार्टिंग में कि जो SC STs OBCs और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़, उनके राइट्स के लिए फाइट की जाए। लेकिन धीरे धीरे जब पार्टी बढ़ती गई, जैसे कि गेल ऑम्वेट के वर्ड्स में हम इसे समझ सकते हैं कि जब पार्टी बढ़ने लग जाती है तो बाद में क्या होता है कि हर कोई पावर के पीछे भागता है और इस वजह से उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो पीछे छूट जाता है। यानी कि वो जिस भी ऑब्जेक्टिव को लेकर किसी पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं वो पीछे छूट जाता है। मान लीजिए कास्ट की वजह से आप शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए आए हो पार्टी में, लेकिन आपका जो मुद्दा है वो धीरे धीरे आप भटक जाते हो, आपके इरादे धीरे धीरे समझ में नहीं आते, और ऐसा हर पार्टी में होता है। इसलिए आइडियोलॉजी यहाँ पे किसी की क्लियर नहीं होती है, वो बदलती रहती है टाइम टू टाइम। चलिए अब हम बीएसपी की कुछ लिमिटेशंस जान लेते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो कि बीएसपी के साथ थी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एक सीरियस प्रॉब्लम की बात करूँ, बीएसपी का जो सोशल बेस था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, राइट। बहुत ही कम लोग थे जो बीएसपी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे या बीएसपी के साथ जुड़ रहे थे, बहुत ही कम ऐसे लोग थे। तो ये कहीं तरह की सक्सेस तो रहा ये पार्टी की अगर बात करूँ, बट आज की डेट की अगर मैं बात करूँ, अगर हम आज की डेट की बात करते हैं तो ये पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं बीएसपी की, तो आइडियोलॉजी इनकी क्लियर नहीं थी। कई बार ये पावर के लिए भी लड़ते रहे आपस में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक पैकेज की बात करें, इतना बीएसपी को नहीं मिला, जिसकी वजह से ना तो इनके कोई प्रोग्राम्स दिखे और ना तो लोग इनके साथ जुड़ते दिखे, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी बीएसपी के साथ ही, और भी आप इन्हें पढ़ सकते हो जब आप रीडिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रीफ इतनी ही इंपॉर्टेंट थी। ओके, सो अब बस इतना ही है, आज की वीडियो हम इसी में ख़त्म करते हैं। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन उठा देती हूँ जो कि किसी ने मुझसे पूछा था, आई गेस श्रेया ने। ओके, सो बेसिकली जो ये क्वेश्चन है ये फार्मर मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। देखो, जो ये मूवमेंट था, आप जिस तरीके से पूछ रहे हो कि क्या हम इसे किसी एग्जाम्पल में सेट कर सकते हैं सोशल मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सोशल मूवमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जब आप इसे पढ़ते हो तो इसे किसी भी एग्जाम्पल में सेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो ये मूवमेंट था ये पूरी तरीके से इसमें वायलेंस था, इसमें तोड़फोड़ थी और कई ऐसे एलिमेंट्स इसमें जुड़े हुए थे जो कि बिल्कुल भी लीगल नहीं थे, ठीक है। मांग सही थी, लेकिन जो तरीका था और जो जितनी भी चीज़ें उसमें हुई वो कई तरीके से गलत थी। तो इसे सोशल मूवमेंट्स में अगर आप इसे किसी भी एग्जाम्पल में सेट कर रहे हो तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं रहेगा। ओके, कंपैरेटिवली अगर पूछा जा रहा है किसी फार्मर मूवमेंट को या किसी और फार्मर मूवमेंट को, इस मूवमेंट के थ्रू अगर कंपैरेटिवली पूछा जा रहा है, आपके व्यूज़ पूछे जा रहे हैं, तो आप उसे इस एग्जाम्पल में डाल सकते हो, इसको लेकर डाल सकते हो, ठीक है।
आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ जो आज की वीडियो में कोई भी किसी को डाउट है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।